दिल्ली की सड़कों पर गर्मी अभी पूरी तरह नहीं उतरी थी, मगर सोशल मीडिया के आसमान पर लगी आग थी। एक जुमला था जो करोड़ों नौजवानों के सीने में कील की तरह पैवस्त हो गया था। कुछ नौजवान काकरोचों की तरह हैं, बेरोजगार और बेमकसद, माशरे पर बोझ। ये अल्फाज किसी गुमनाम एंकर या सियासतदान ने नहीं कहे थे, ये हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से मंसूब किए गए। बस फिर क्या था, मुल्क भर के नौजवानों में जो पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई, डिजिटल तन्हाई और सियासी मुनाफिकत के बोझ तले दबे हुए थे, एक अजीब इर्ताश पैदा हुआ। किसी ने तंज में लिखा, अगर हम काकरोच हैं तो फिर आप अपनी पार्टी भी बनाएंगे। और अगले ही दिन 16 मई 2026 को हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक नई गैर रवायती और तंज़िया तहरीक ने जन्म लिया, काकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी का बानी अभिजीत दुबके था। कभी आम आदमी पार्टी के लिए सियासी हिकमत अमली बनाया करता था, मगर इस बार वो इक़्तिदार के लिए नहीं, तहकीर के ख़िलाफ़ मैदान में उतरा था। उसने एक्स पर लिखा, ये प्लेटफार्म इन तमाम काकरोचों के लिए है जो इस निज़ाम की नज़रों में बेकार, बेरोज़गार और बेआवाज़ हैं। लोग पहले हंसे, फिर रुके, फिर सोचने लगे और फिर अचानक ये मजाक एक अवामी चीख में बदल गया। पार्टी की वेबसाइट बनी, इस पर नारा दर्ज था, वॉइस ऑफ द लेज़ी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी सुस्त और बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़। मगर असल बात सिर्फ तंज नहीं थी, असल बात वो ज़ख्म था जो इस नस्ल के अंदर बरसों से रचता चला आ रहा था। वो नस्ल जो डिग्रियां लेकर घरों में बैठी थी, जो दिन में नौकरियों के लिए फॉर्म भरती और रात को इंस्टाग्राम पर कामयाब लोगों की ज़िंदगियां देखकर अपने अंदर टूटती रहती थी, जिस पर हुकूमत ने मुल्क पे मुस्तकबिल कहा मगर हाल कभी नहीं पूछा। काकरोच पार्टी ने इस खामोश अज़ियत को ज़ुबान दी। सिर्फ 48 घंटों में 40,000 से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ गए। फिर ये तादाद लाखों तक जा पहुंची। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। हैरत अंगेज़ तौर पर इसने भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे बड़े सियासी इदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये महज एक पार्टी नहीं रही थी, ये डिजिटल बगावत बन चुकी थी। इस तहरीक की सबसे दिलचस्प बात इसका अंदाज था। ये गुस्सा भी करती थी और हंसाती भी थी, ये एहतजाज भी थी और मीम भी, ये तंज भी थी और सच भी। पार्टी ने अपने अरकान के लिए अजीब शराइत रखी कि बेरोज़गार होना ज़रूरी है, ख़ास मजबूरी में या असूलन। रोज़ाना कम अज़ कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना लाजम है, हत्ता कि वाशरूम में भी, और प्रोफेशनल रेंट यानी पेशा वराना शिकायत दर्ज करने की सलाहियत होनी चाहिए। लोग कह कहे लगाते थे, इन कह कहों के पीछे एक बहुत बड़ी तलखी थी, क्योंकि इस निज़ाम ने वाकई नौजवानों को डाटा, यूथ बिल्ज, सोशल मीडिया मखलूक और काकरोच बन कह दिया था। फिर इस पार्टी ने वो काम किया जो रवायती अपोजिशन भी ना कर सकी। इसने बराह रास्त सहूलतकारों को ललकारना शुरू कर दिया। वो सहूलतकार जो हर दौरे हुकूमत में ज़िंदा रहते हैं, जो कभी सहाफ़ी बनकर ताकत का दिफा करते हैं, कभी दानिश्वर बनकर जुल्म की तावीलें घड़ते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट बनकर फ़ाइलों में अवाम का खून खुश करते हैं, और कभी सरमायादार बनकर मीडिया ख़रीद लेते हैं। काकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में ऐलान किया कि बड़ी कॉरपोरेट मीडिया कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे ताकि आज़ाद सहाफ़त को जगह मिल सके। गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया गया। कहा गया, अगर किसी गरीब का वोट चुराया गया तो ये दहशत गर्दी के मुतरादिफ होगा। ये ज़ुबान नई थी, बेखौफ, बेबाक और शायद इसीलिए ख़तरनाक भी। एक दिन बिहार के एक शहर में पार्टी के कारकुन काकरोच के लिबास पहनकर सफाई मुहिम में शरीक हुए। हाथों में झाड़ू थी, मगर नारों में आग थी। एक प्ले कार्ड पर लिखा था, हम गटर साफ भी करते हैं और निज़ाम भी। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगी। हुक्मरान तबका परेशान हो गया, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि तंज जब अवामी शऊर बन जाए तो फिर वो महज मज़ाह नहीं रहता, सियासी हथियार बन जाता है। बाद में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वजाहत दी कि इनके अल्फाज को गलत अंदाज में पेश किया गया था। इनका कहना था कि उन्होंने जाली डिग्रियों के ज़रिए वकालत में आने वालों पर तनकीद की थी, ना कि आम बेरोज़गार नौजवानों पर। मगर तब तक
तीर कमान से निकल चुका था। असल मसला सिर्फ एक जुमला नहीं था, असल मसला वो एहसास तज़लील था जो करोड़ों नौजवान बरसों से अपने अंदर उठाए फिर रहे थे। काकरोच जनता पार्टी ने इन्हें पहली बार ये एहसास दिलाया कि शायद इनकी बेबसी भी एक सियासी ताकत बन सकती है। ये तहरीक इसलिए ख़तरनाक नहीं कि ये इलेक्शन जीत लेगी, ये इसलिए ख़तरनाक है कि इसने नौजवानों को हंसते हुए सवाल पूछना सिखा दिया है, और सवाल हमेशा ताकतवर लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होते हैं। आज हिंदुस्तान के सियासी ऐवानों में शायद अभी भी लोग इस पार्टी को मजाक समझते होंगे, मगर तारीख़ गवाह है कि कई बार मजाक ही सबसे संजीदा इनकलाब साबित होता है। फ्रांसीसी इनकलाब से पहले भी अशराफिया अवाम पर हंसती थी, रूस में ज़ार भी ख़ुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, और हर दौर में ताकतवर तबके ने कमज़ोर लोगों को हकीर समझकर ही अपनी शिकस्त लिखी। काकरोच जनता पार्टी दरअसल एक इस्तारा है, इस नौजवान का इस्तारा जिसे निज़ाम ने कमतर समझा, मगर जिसने जवाब में कहा हम मरते नहीं, बार बार वापस आते हैं। और शायद यही जुमला इस सदी की सबसे बड़ी सियासी तंज बनने जा रहा है। पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं, हमें इंतज़ार है कि यहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं इन्हें कब इंसान समझा जाएगा, इनके हुकूक कब इन्हें मिलेंगे, और वो अपनी आवाज़ उठाना कब सीखेंगे।